दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मार्मिक है। गौर से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है राजा द्वारा भक्त की परीक्षा तथा एक सेठ और पंडित। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। भक्त नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। वे सत्संग करते हुए ठाकुर जी को केदारा राग सुनाया करते थे, जिसे सुनकर ठाकुर जी के गले की माला अपने आप नरसिंह जी के गले में आ जाया करती थी। एक बार भक्त नरसिंह जी के घर संतों की मंडली आई तो नरसिंह जी एक सेठ से राशन उधार लेने गए, पर सेठ ने राशन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। नरसिंह जी ने अपना केदारा राग का भजन गिरवी रख दिया और सेठ को वादा किया कि उधार चुकाने तक इस राग को नहीं गाऊंगा, और सेठ से राशन लाकर संतों को भोजन करवाया। उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले पंडितों ने भड़काया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन गाते हुए माला को कच्ची डोर से बांधते हैं, जिससे माला अपने आप गिरती है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह जी को उनके भक्त समाज सहित महल में भजन सत्संग के लिए बुलवाया और कहा कि हम भी ठाकुर जी की कृपा के दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी संतों के साथ राजा के महल में आए और सत्संग शुरू कर दिया। राजा ने अभिमान में आकर रेशम की मजबूत डोर मंगवाई और उसमें हार पिरोकर ठाकुर जी को पहनाया। नरसिंह जी ने कीर्तन आरंभ किया। आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी ने बहुत से भावपूर्ण भजन गाए, पर माला नहीं गिरी। नरसिंह जी के विरोधी बहुत प्रसन्न हुए कि अब राजा नरसिंह जी को दंड देगा, क्योंकि ठाकुर जी की माला केदारा राग सुनने से ही गिरती थी और नरसिंह जी केदारा राग को गिरवी रख चुके थे। अब नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाहना देते हुए गाने लगे कि ठाकुर जी आप माला पहने रखो, भक्तों की लाज जाती है तो जाए, माला संभाले रखो आप। दोस्तों, ठाकुर जी की लीला देखिए। नरसिंह जी का रूप बनाकर सेठ के घर गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ जी सो रहे थे। पत्नी ने कहा कि नरसिंह जी भजन छुड़वाने आए हैं। सेठ ने सोते सोते ही कहा कि पैसे ले लो और रसीद बनाकर भजन सहित दे दो। उधर नरसिंह जी भाव से कीर्तन कर रहे थे, पर सब संत हैरान थे कि आज नरसिंह जी केदारा राग क्यों नहीं गा रहे। पर नरसिंह जी के मन की तो भगवान ही जानते थे। भगवान ने एक भक्त का रूप बनाया और नरसिंह जी के पास जाकर उनकी गोद में सेठ की पत्नी द्वारा दी हुई भजन की रसीद डाल दी। बस फिर क्या था, नरसिंह जी जान गए कि यह ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने उसी समय भाव से केदारा राग का वो भजन गाना शुरू किया। सब समाज आनंद से भर गया और इस बार ठाकुर जी सिंहासन से उठे, नुपुरों की झनझन ध्वनि करते हुए स्वयं जाकर नरसिंह जी के गले में हार पहनाया और अपने भक्त का मान बढ़ा दिया। राजा और नरसिंह जी के विरोधी पंडित नरसिंह जी की भक्ति से प्रभावित हुए और नरसिंह जी के संग से वे भी ठाकुर जी के भक्त बन गए। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादि न संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री राधे कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।